अमेरिका और रूस के रिश्ते पता है एक बहुत बड़े पेंडुलम की तरह हैं जो दोस्ती और दुश्मनी के बीच लगातार झूलता रहता है। कभी दोस्त, कभी दुश्मन और फिर कभी दोस्त। ये कहानी बड़ी पेचीदा है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये दो ग्लोबल सुपर पावर्स एक ही साथ में पार्टनर और दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने दशकों से दुनिया की पॉलिटिक्स को शक्ल दी है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो स्क्रीन पर ये दो खिलाड़ी हैं। सदियों से इनके फैसलों ने ही दुनिया का रुख तय किया है। नए गठबंधन बनाए हैं, पुराने तोड़े हैं और कई बार तो पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इनकी कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती, आपसी भरोसे और एक रणनीतिक समझ के साथ हुई थी। शुरुआती दौर में दोनों देशों में काफी अच्छी दोस्ती थी। सोचिए जरा, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था तब रूस ने यूनियन का साथ दिया था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि रूस उस समय अपने सबसे बड़े दुश्मन यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ अमेरिका को एक ताकत के तौर पर देखता था। क्या किसी ने सोचा था कि रूस की कभी नॉर्थ अमेरिका में भी मौजूदगी थी? हाँ, ये तस्वीर कैलिफोर्निया की एक रूसी बस्ती की है और ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, बल्कि यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। $7.5 मिलियन 1867 में अलास्का को खरीदने के लिए अमेरिका ने बस इतनी ही रकम चुकाई थी। आज के हिसाब से तो ये एक मजाक लगता है ना। इस एक डील ने न सिर्फ अमेरिका का नक्शा बदल दिया, बल्कि दोनों देशों की दोस्ती को और भी पक्का कर दिया। लेकिन फिर वो पेंडुलम जोर से दूसरी तरफ घूमा। रूस में एक नई क्रांतिकारी विचारधारा आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ पर वो जबरदस्त बदलाव दिखता है। जार के शाही रूस से बोल्शेविक क्रांति तक का सफर। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, इसने अमेरिका और नए बने सोवियत संघ के बीच एक ऐसी वैचारिक खाई खोद दी जिसे भरना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका का विरोध इतना सख्त था कि उसने क्रांति के बाद 16 साल तक सोवियत संघ को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं दी। सोचिए, एक दशक से भी ज्यादा का डिप्लोमैटिक आइसोलेशन, ये दोनों के बीच बढ़ते अविश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 और अचानक एक साझा दुश्मन नाजी जर्मनी ने इन दो कट्टर वैचारिक दुश्मनों को एक साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। पर यह दोस्ती ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, पेंडुलम अपनी सबसे खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया। दुनिया दो हिस्सों में बट गई और यहीं से कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का लंबा सर्द दौर शुरू हुआ। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा टकराव था। मतलब ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जो प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, यानी दूसरे देशों में अपने अपने समर्थकों को लड़ाकर हथियारों की एक अंतहीन दौड़ और विचारधाराओं के वैश्विक टकराव के रूप में लड़ी गई। ये टाइमलाइन हमें कोल्ड वॉर के कुछ अहम पड़ावों से रूबरू कराती है। एक तरफ नेटो जैसे मिलिट्री गठबंधन का बनना, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को रोकने के लिए की गई बेहद जरूरी हथियार नियंत्रण संधियां। इन सभी घटनाओं ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। और फिर सोवियत संघ बिखर गया। पेंडुलम एक बार फिर पूरी ताकत से दोस्ती की तरफ भागा। माहौल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन भरोसा फिर से बनाने का रास्ता वो काफी पथरीला और चुनौतियों से भरा साबित हुआ। 90 के दशक की शुरुआत में हर तरफ बस उम्मीद ही उम्मीद थी। बुश और येल्सिन के ये शब्द दोस्ती और साझेदारी का एक नया दौर उस समय की भावना को बिल्कुल सही तरीके से बयान करते हैं। ऐसा लगा कि कोल्ड वॉर की दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का सच में एक मौका मिला है। पर यह स्लाइड 90s की असलियत दिखाती है। एक तरफ सच में तरक्की हुई, जैसे कि हथियार नियंत्रण की संधियां और यहाँ तक कि शांति मिशन में भी साथ काम किया, लेकिन दूसरी तरफ तनाव भी सुलग रहा था। खास तौर पर नेटो का ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ना रूस को एक बड़े खतरे की तरह लगा और यहीं से जो नया भरोसा बना था वो टूटने लगा। अब रिश्तों को सुधारने की कोशिशें कितनी मुश्किल थीं, उसका ये एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। 2009 में अमेरिका ने रूस को एक रीसेट बटन दिया, एक सिंबल के तौर पर। गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने जो रशियन शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब रीसेट नहीं था, उसका मतलब था ओवरलोड। एक छोटी सी गलती
जिसने अनजाने में ही आने वाली मुश्किलों का इशारा दे दिया था। और ऐसा लगता है कि वो ओवरलोड वाला बटन सच में दब गया था। 21वीं सदी में आते आते नए झगड़ों और अलग अलग होते राष्ट्रीय हितों की वजह से पेंडुलम एक बार फिर टकराव की तरफ झूल गया। ये ग्राफ कोल्ड वॉर के बाद दोनों देशों के अलग अलग रास्तों की एक बहुत मार्मिक कहानी कहता है। देखिए, जहां अमेरिका में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीली रेखा बढ़ती रही, वहीं रूस में 1990 के दशक में एक भयानक गिरावट आई। ये उस गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट का प्रतीक है जिससे उस समय देश गुजर रहा था। ये घटनाएं टकराव के इस नए दौर के मील के पत्थर हैं। एक अहम हथियार संधि से अमेरिका का पीछे हटना, जॉर्जिया युद्ध, क्रीमिया पर कब्जा और फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला। हर एक कदम ने रिश्तों को कोल्ड वॉर के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। ये नक्शा हमें दिखाता है कि दुनिया भर में दोनों देशों की मिलिट्री कहाँ तैनात है। ये साफ है कि उनकी रणनीतिक होड़ आज भी जारी है, जो हमें कोल्ड वॉर के दिनों की याद दिलाती है। दोस्ती से दुश्मनी तक और सहयोग से टकराव तक, ये पेंडुलम सदियों से झूल रहा है और इसने हमारी दुनिया को बनाया और बिगाड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये पेंडुलम अब आगे कहाँ झूलेगा, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है।